बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने रूहानी सवाल जवाब सीरीज़ में एक दफ़ा फिर प्रोग्राम लेकर आए हैं। पहला सवाल आज ये किया गया है। कुछ लोग ये ज़िक्र करते हैं कि पहले माजी में उनके पास कुछ रूहानी सलाहियतें थी, उनको किसी ने ट्रेन किया था, रूहानियत सीखी थी, उन्होंने कुछ रूहानी सलाहियतें, उनकी सिक्स सेंस थी, कुछ काम कर पाते थे, हीलिंग कर पाते थे, कुछ चीज़ें खुद से जान लेते थे। लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सलाहियतें मान पड़ गई और अब वो सलाहियतें उनके अंदर बाकी नहीं रहीं। तो अब उन सलाहियतों को वापस लाने का क्या तरीका है? तो पहले तो आपने ये समझ लेना है कि जब भी रूहानी सलाहियतें अल्लाह ताला अता करता है ना, अल्लाह ताला के अता करने की दो दो तरीक़ेकार होते हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला पहले इंसान को अहलियत अता करता है और फिर उसको नेमत और सलाहियत देता है। जबकि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने इस तरीके पर भी कारबंद होते हैं कि पहले वो नेमत और सलाहियत अता कर देते हैं, उसके बाद वो अहलियत अता करते हैं। ऐसे केस में इंसान की अपनी भी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अहलियत डेवलप करने में अपना किरदार अदा करे। यानी कि हर रूहानी सलाहियत या हर नेमत की कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिनको फॉलो करना पड़ता है। जो लोग रूहानी सलाहियतों को समझते हैं, जानते हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे कि रूहानी तोहफ़े जो होते हैं, रूहानी सलाहियतें जो होती हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको चलाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसा कि कोई आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, गुनाहों से बचना है, कोई ख़ास ज़िक्र वजीफ़ा आपने रोज़ करते रहना है, कोई अमल रोज़ करना है। इस तरह की चीज़ें होती हैं जो रूहानी सलाहियतों को चलाने और मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। हम उनमें कोताही करें या ख़ुद हम रिलीजियसली स्पिरिचुअली डाउन होते चले जाएँ तो वो सलाहियतें मान पड़ती चली जाती हैं। सलाहियतें मान पड़ने की एक बड़ी वजह यह भी होती है कि आप उन सलाहियतों को प्रैक्टिस करना अगर छोड़ दें तो भी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाती हैं। प्रैक्टिस जिन चीज़ की जारी रहे वो चलती रहती हैं। अब अगर किसी की सलाहियतें पहले थी, अब मान पड़ गई हैं, वो इफ़ेक्टिव नहीं रहीं, तो वो दोबारा अपने आप को स्पिरिचुअली इम्प्रूव करे, जो उन चीज़ों के प्रोटोकॉल थे वो फॉलो करे। हमारा सूफीज़म कोर्स अवेलेबल है, सूफीज़म कोर्स करें। बहुत सा इसमें हमने स्पिरिचुअल ग्रोथ के तरीके बताए गए हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि कैसे रूहानियत आपके अंदर आएगी, कैसे फैज़ लेना है, कैसे पावर आएगी, कैसे इनसाइट आएगी आपके अंदर, कैसे थर्ड आई ओपन होगी। अच्छे तरीके से हमारा सूफीज़म कोर्स करें या माइंड पावर कोर्स कर लें और दुनियावी अपने जो मसाइल हैं ना, उनको पहले ओवरकम करें। उसकी भी हमारे पास सेल्फ हेल्प एक्सरसाइजेज़ हमारे चैनल पे मौजूद हैं। अपनी परेशानियां ख़त्म करें तो आप रिलैक्स होंगे, माइंड रिलैक्स होगा। फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, आपकी सलाहियतें इंशाअल्लाह ताला जल्दी वापस आ जाएंगी और फिर आपने उनको मेंटेन करना है ताकि आइंदा ख़त्म ना हो। एक दूसरा सवाल किया गया है मुझसे कि जी आपने सर बहुत से कोर्सेज़ कराए हैं, आपने NLP कोर्स अभी तक नहीं करवाया, क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मैं अभी तक अपना माइंड नहीं पूरा बना सका। NLP कोर्स को करवाना चाहिए। NLP कोर्स में बहुत सारी मिक्स चीज़ें हैं। हमारे यहाँ जो लोग NLP कोर्स कराते हैं ना, अभी हाल ही में किसी ने मुझे चेक करके बताया कि पाकिस्तान में 2 ऐसे इदारे जो NLP कोर्स करा रहे हैं, उनसे जब पूछा गया कि क्या आपकी फ़ी है 1 डे 2 डे वर्कशॉप की, तो वो लाखों में थी। 1 लाख से लेकर 2 लाख के दरमियान उनकी वो थी। और जितने लोगों ने NLP कोर्स किया है, जो मैंने इसका सारा वो सिलेबस देखा है, वो कोई ऐसा है भी नहीं कि इतने लाखों में कराया जाए। प्लस NLP में जितना मिक्स सिलेबस कराया जाता है ना, उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें NLP और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ओवरलैप कर रही होती हैं, कुछ चीज़ें NLP और हिप्नोसिस में ओवरलैप कर रही होती हैं। इस तरह माइंड साइंसेज की डिफरेंट चीज़ें जो ओवरलैप कर रही होती हैं। तो माइंड साइंस की जितनी तकनीक्स हैं ना, टेक्निक्स हैं, वो सारी मैं आप लोगों को माइंड पावर कोर्स में करवा चुका हूँ, सूफीज़म कोर्स में करवा चुका हूँ। इस माइंड पावर कोर्स और सूफीज़म कोर्स में मैं आपको ऐसी कई टेक्निक्स करवा चुका हूँ जो NLP कोर्स में करवाई जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है, NLP कोर्स का जो आउटकम हासिल होना चाहिए ना, जो चीज़ें यूज़ करके हम ज़िंदगी बेहतर अपनी कर सकते हैं, वो मैं आपको मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो NLP अलग से मैंने कोर्स अभी तक नहीं कराया। अलबत्ता मेरी ये कंसिडरेशन में ज़रूर है। मैं देखूँगा अगर ऐसा कोई बन सका करिकुलम जो बाकी कोर्सेज़ से डिफरेंट हो, कोई नई चीज़ें मैं सामने ला सका आपको सिखाने के लिए और एक अच्छा सिलेबस जानदार बन सका, तो मैं ये ज़रूर कोर्स कराऊँगा। अभी तक जितने लोग NLP पाकिस्तान में कोर्स कराते हैं, जितनी वो फ़ीस लेते हैं और जो वो तालीम देते हैं, वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। मैं उससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। एक अगला सवाल है कि जी हम भी आपकी तरह ऑरा क्लिनजिंग सीखना चाहते हैं, दूसरों की ऑरा क्लिनजिंग हम करना चाहते हैं। जी मोस्ट वेलकम, मुझे बहुत खुशी होगी आप ये सीखें। ऑरा क्लिनजिंग
के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपने आप को स्टेबल करना है, अपनी दुनियावी मुश्किलात पे काबू पाना है सेल्फ हेल्प एक्सरसाइजेज से, जो कि ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, हम कोर्स करवा चुके हैं माइंड पावर कोर्स में। फिर आपने अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की मशक करनी है। फिर आपने मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन से आपकी इनसाइट जागेगी, आपकी थर्ड आई ओपन होगी, आपको चीज़ें नज़र आएंगी। फिर आपने और एक्सरसाइज में महारत हासिल करनी है। और माइंड पावर कोर्स में जो हमने ऑरा सीरीज़ की थी ना, उसमें हमने आपको ये भी सिखाया था कि अपना ऑरा किसी दूसरी जगह जाके कैसे एक्टिव करना है, किसी दूसरे के ऑरा को अपने ऑरा एनर्जी से वॉश कैसे करना है। और फिर एक अगली अगली उसकी स्टेज थी कि किसी दूसरे के ऑरा को अपनी माइंड पावर से आपने एक्टिवेट कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग मैं आपको सिखा चुका हूँ, इनको आपने बस रेगुलरली प्रैक्टिस करना है कि अपना ऑरा बहुत अच्छा होना चाहिए। कलाम पाक आप पढ़ें, मेडिटेशन करें, अल्फ़ा स्टेट में रहने की मशक करें और एनर्जी बहुत अच्छी करें, दूसरों को हील करने की कोशिश करें। हीलिंग का लेक्चर भी है, किसी के साथ कनेक्शन, रिमोट कनेक्शन, माइंड टू माइंड कनेक्शन कैसे बनाना है, ये टेलीपैथी में भी हमने तफसील से सिखाया था और माइंड पावर हीलिंग में भी तफसील से सिखाया था। फिर किसी दूसरे के ऑरा को वॉश कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है, ये सब चीज़ें आप करते चले जाएंगे तो आप ऑरा क्लिनजिंग के मास्टर हो जाएंगे, दूसरों की ऑरा क्लिनजिंग कर सकेंगे। एक रफ सा आइडिया मुझसे पूछें तो 3 से 6 माह के अंदर अगर आप रेगुलरली करें तो 3 से 6 माह तक आप ऑरा क्लिनजिंग किसी की भी शुरू कर देंगे, आप इस फील्ड में आ चुके हुए होंगे। और अगर आप रेगुलरली महारत से करें और 1 साल से 2 साल के अंदर आप इसमें परफेक्शन भी हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। एक सवाल आया कि जी हम हीलिंग दूसरों की करते हैं, चाहे रेकी हीलिंग है या किसी तरह हीलिंग, जब हम दूसरों की करते हैं तो दूसरे बंदे की तकलीफ़ तो ठीक हो जाती है लेकिन वो हमें वो तकलीफ़ शुरू हो जाती है। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है। ऐसा इसलिए होता है कि पहली तो बात, आपकी हीलिंग इफ़ेक्टिव है, आपको मुबारक हो, आप हीलिंग दूसरे को आराम दे रहे हैं, शिफा दे रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। दूसरी बात यह है कि आपके ऊपर जो उसका दर्द ट्रांसफ़र हो रहा है या आपको उलझन आ रही है, इसमें ज़रूरत है आपको अपनी अपनी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग करने की, अपनी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग करने की, अपनी ऑरा एनर्जी ज़्यादा करने की, अपनी ऑरा को लॉक करने की प्रैक्टिस आपने करनी है। जब आप ऑरा लॉक कर लेंगे तो फिर आपके ऑरा में डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने ये अपने अंदर यकीन डेवलप कर लेना है, ये जो आप हीलिंग कर रहे हैं ना, ये सिर्फ वन वे ट्रांसमिशन है। आपके अंदर से कुछ चीज़ हीलिंग ट्रांसमिट होकर दूसरी तरफ जा रही है और इसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं है, ये वन वे है सिर्फ और सिर्फ। ये आपने अपने साथ सेल्फ डेलिब्रेशन करनी है, अपने आप को बार बार ये चीज़ बतानी है, इस पे यकीन करना है, अल्फ़ा स्टेट में अपने आप को मुखातिब करके दोहरानी है, तो ये आपके अंदर प्रोग्राम भी हो जाएगी। और बाकी अपनी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग करके, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करके ऑरा लॉक करना सीखना है। उसके बाद जब आप हीलिंग करेंगे तो वो आपके ऊपर वो चीज़ रिवर्स नहीं होगी, दूसरे की तकलीफ़। एक सवाल पूछा गया है कि गुनाहों को छोड़ने के लिए कोई हिप्नोसिस का स्क्रिप्ट बता दें हमें। इस चीज़ की हम सबको ज़रूरत है, हम सब कमज़ोर गुनाहगार इंसान हैं, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। जो हमने हिप्नोसिस का कोर्स करवाया था, हिप्नोसिस की प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें छोटे छोटे 3-4 एग्जांपल्स के साथ काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स बने हुए हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्क्रिप्ट उस पर प्रॉपर लेक्चर बना हुआ है कि मोबाइल की एक्सेसिव यूजेज या मोबाइल की एडिक्शन को हम कैसे छोड़ें। तो उसका जो स्क्रिप्ट बना हुआ है ना, उसको आप मोबाइल की एडिक्शन से चेंज करके उसको सेम टू सेम आप यूज़ कर लें अपनी गुनाहों की आदत को, अपनी कमज़ोरियों को छोड़ने के लिए, गुनाहों की उसको छोड़ने के लिए, जो आप कमियां कोताहियां करते हैं उसको छोड़ने के लिए। प्लस कुछ और स्क्रिप्ट भी हैं आपको मदद देंगे। आप लोग खुद अपना स्क्रिप्ट बनाएं, फिर स्क्रिप्ट बना के हमें चेक करा दें और उसको स्क्रिप्ट बनाने के बाद उसको अप्लाई करें। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि स्क्रिप्ट बना के सिर्फ हिप्नोसिस कर लेने से गुनाह ख़त्म होना की उम्मीद रखना काफ़ी नहीं है। ख़त्म होंगे, हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपनी कोशिश भी करनी है, अपना इन्वायरमेंट चेंज करना है, अपनी कंपनी चेंज करनी है, अपनी रूटीन चेंज करनी है, अपनी एक्टिविटीज़ तब्दील करनी है, अपनी तन्हाइयाँ तब्दील करनी है। तो ये सब चीज़ें मिल मिला के आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देंगे इंशाल्लाह ताला। आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है, किसी ने पूछा कि जी आपने बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ कराए हैं, सब प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, हम ये कोर्सेज़ खुद से करना चाहें तो क्या हमें इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा? तो इसका जवाब है कि जी नहीं, ये फ्री कोर्सेज़ हैं, इससे फ़ायदा उठाएं। फ्री कोर्सेज़ के सर्टिफिकेट्स नहीं होते। ये सर्टिफिकेट ये कोर्सेज़ जो मैंने आपको करवाए हैं, ये आपकी CV को बूस्ट करने के लिए नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करने के लिए, ये आपकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए है। अगर उन कोर्सेज़ को करके आप असल फ़ायदा उठा लेना तो आपको अपनी CV में ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसकी आपको तलाश है। आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी इतनी डोमिनेटिंग एनर्जी हो जाएगी कि जिस जगह आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आप अपना लोहा साबित करेंगे और आप उसमें सेलेक्ट होंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। मज़ीद सवालात हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में मज़ीद सवालात दे दें जिनके आप जवाब चाहते हों।
नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद सवालात के जवाब आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।